परात्पर परब्रह्म परमात्मा स्वरूप सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में शतकोटिशः नमन। अपने निवास में विराजित अखिल राष्ट्रीय संत मत सत्संग महासभा के महान आचार्य महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में शत शत नमन। मंचस्थ विद्वजन संतजन सत्संग प्रेमी धर्म प्रेमी धर्मशिला माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम आप लोग श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तर कांड से कागसोंडे और गुरु जी महाराज के संवाद को श्रवण कर रहे थे। संवाद यह है, जीव सुख चाहता है और वह सुख कैसा चाहता है, जो सुख लगकर कभी छूटे नहीं, वो सुख चाहता है। परंतु इस सुख की खोज में यह प्राणी अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं और दुखी होकर संसार से जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है, हम दुख से भागते हैं सुख की ओर जाने के लिए। जो दुख से भागेगा उसको सुख मिलेगा, परंतु उसको शांति कभी नहीं मिल सकती है, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति है, वो अपने सुपर व्यक्ति को देखते हैं जो धनी है। हम गरीब है इसलिए दुखी है ना, धनवान हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। तो धन कमाने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक कर देते हैं, लेकिन धनवान के पास जाइए तो धनवान से पूछिए कि आप सुखी हैं, तो वो भी सुखी नहीं है। वो सोचते हैं कि राजा महाराजा होंगे वो सुखी होंगे, एमएलए एमपी बन जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। लेकिन उनके पास जाकर आप बैठकर देखिए, क्या उसको चैन है, शांति है? नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा लिखा है, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। हरि परमात्मा की भक्ति के बिना सब क्या है? सब दुखारी, दुखिया है। तो दुख से भागते हैं सुख के लिए, इसीलिए सुख नहीं हो पाते। भगवान बुद्ध सुख से भागे कि दुख से भागे? विचार करके देखिए। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था सम्राट के यहां, नाम था सिद्धार्थ, और बचपन से ऐसी व्यवस्था की गई थी उनके लिए, 6 ऋतुओं के अनुकूल 6 मकान बनाए थे। ऋतु में परिवर्तन होता था, उस मकान में शिफ्ट कर दिए जाते थे। एवं प्रकार से इसको किसी प्रकार का दुख न हो, ताकि यह सन्यासी न बने। लेकिन इतना सुख मिला, सैकड़ों दास दासियों थे उनकी सेवा में। उस समय की विश्व सुंदरी थी यशोधरा, उनसे विवाह हो गया। फिर भी जो सुख उनको मिलना चाहिए नहीं मिल रहा था, अपने आप को दुखी समझ रहे थे, तो उन्होंने उस सुख को छोड़कर भागा। दुख से नहीं भागे, तब सुख को छोड़कर भागे। तो कहां गए? शांति को। विचार करके देखे,
एक भिखमंगा है, वह भिखमंगा कभी बैरागी नहीं हो सकता है। भिखमंगा बैरागी बनेगा तो उसके वैराग में सुख झलकेगा, क्योंकि सुख की ओर जाएगा। और जो सुख का त्याग करता है वह कहां जाता है? शांति की ओर जाता है। इसलिए हम लोग गुरु महाराज की वाणी को पढ़ते हैं, गौर कीजिएगा। तन मन धन को अर्पी गुरु पद सेव करो, मैं ही आज्ञा पाली दुस्तर भव सुख से तरो। कि दुख से तरो? सुख से तरो। संसार का जो दुख है दुस्तर है, इस सुख से तरो। कौन सा सुख है? पांच परस रस शब्द गंध और रूप, इनकर कहा न कीजिए बहुरी पर भवकूप। आंख से रूप देखते हैं, कान से शब्द सुनते हैं, नासाक से गंध का ग्रहण करते हैं, जिह्वा से स्वाद लेते हैं, चमड़ा से स्पर्श सुख लेते हैं। ये पंच विषय सुख ले रहे हैं ना, आज से, जब से जन्म लिए हैं तब से ले रहे हैं। यह सुख लेते लेते मर जाते हैं लोग, तो मरने के बाद कहां जाएंगे? इस सुख को भोगने के बाद बहुरी पर भवकूप, इसी संसार रूपी कुआं में आप पड़े रहेंगे। इसलिए जो विषय सुख है, जब तक इसका परित्याग नहीं होगा, इस सुख से ऊपर नहीं उठेंगे, तो शाश्वत सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए संसार में आप देखिए, कोई भी सुखिया नहीं है। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। साच कहे तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। वो भी क्या है? संसार में दुखी ही है। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। अंत में कहते हैं अवधू दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीति हो, कहे कबीर सकल जग दुखिया। सुखी कौन है? का संत सुखी मन जीती हो। जो अपने मन को जीत लिया, मन पर काबू कर लिया, बस कर लिया है, वो कौन है? संत। वही है सुखी। तो सुखिया का संग करेंगे तब न सुख मिलेगा। संग करते हैं दुखिया का तो दुख मिलेगा, सुख दुख मिलेगा। संत सुखी है, उसका संग कीजिए, आपको भी सुख मिलेगा, वह शाश्वत सुख मिलेगा। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रात उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। तो सुखी कौन है? सुखी राम का दास, जो कभी न होवे उदास, न होवे हताश, वो है सुखी। इसलिए गौकर्ण ने अपने पिता आदिदेव ब्राह्मण को उपदेश किए हैं श्रीमद् भागवत पुराण में। न चंद्र सुखम किंचित, न सुखम चक्रवर्ती, सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवन। स्वर्ग के राजा इंद्र भी सुखी नहीं है। इस धरातल पर अगर कोई चक्रवर्ती राजा हो जाए, वो भी सुखी नहीं है। सुखी कौन है? सुखम अस्ति विरक्तस्य, जो विरक्त है। किससे विरक्त है? जो विषय से विरक्त हो गए हैं, वो संसार में सुखी है। वह कौन है? मुनि एकांत जीवन। वह मुनि है, महात्मा संत है, जो एकांत बैठकर समाधिस्थ रहते हैं, वो सुखी है। इसलिए आप भी सुखी होना चाहते हैं तो ब्रह्मवादी के विचार को हम लोग सुन रहे थे। क्या? शिव अज सुख सनकादिक नारद, जी मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक यहाँ, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहा ही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। जब तक रघुपति परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक सुख मिलने वाला नहीं है।